नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक प्राथमिक भर्ती के लिए आधुनिक इतिहास, जो बिहार में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, उसी से आज हम इतिहास से क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि बिहार में आप चाहे बीपीएससी का कोई भी प्रश्न पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आधुनिक इतिहास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज उसी के संबंधित कुछ यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अगला देखिए, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा द्वारा। भारत पर आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, जहां जमोरी ने उनका स्वागत किया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? अभी वही बताया ना, जमोरी ने, वहां का स्थानीय शासक था। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन यानी कोच्चि, वर्तमान समय में कोच्चि इसका नाम है, जो केरल में स्थित है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में यह पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था, जो भारत में नियुक्त होकर आया था 1505 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत में तंबाकू की कृषि प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। मतलब तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता अगर पूछा जाए या श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 ईस्वी में हुई थी। और हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। अगला देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे भारत की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, आपको एक ही जगह मिल जाएगा। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी, याद रखिएगा। और बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका के रास्ते से होकर जो भारत आए थे वास्को डी गामा, सबसे पहले खोज इन्होंने ही किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। जो पुर्तगाली का एक वायसराय था, नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में ही पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय गोवा बनाया गया था। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा कॉफिला पद्धति प्रारंभ की थी। अगला देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए कौन थे? डच आए थे। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जिसे वर्तमान समय में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। यानी पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले कौन थे? डच, जो हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान में जिसे नीदरलैंड कहा जाता है। देखिए, भी इम्पोर्टेंट है, पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आए थे, जिसे एस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम था पुर्तगालियों का। ये पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आए थे, कोचीन।
में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन के थे, आप सभी जानते हैं। 1600 ईस्वी में भारत आए थे। इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। और अगला देखिए, फिर आए थे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे लोग। 1602 ईस्वी में आए थे। इनकी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। और डेनिश इसके बाद आए थे, ये डेनमार्क के थे। ये लोग डेनमार्क के थे, 1616 में आए थे। त्रावणकोर में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडस ओरिएंटलेस कंपनी का नाम था। ये फ्रांस के थे। 1664 ईस्वी में आए थे। इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और पुर्तगालियों का आगमन का मतलब यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आई थी, क्रम पूछा जाता था। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। और यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1458 ईस्वी में प्रवेश किया। बाद में सबसे अंत में 1961 में भी यही गए। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली ही। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा यह प्राथमिकता दी गई थी। मसाला निर्यात न करके उन्होंने कपड़ों का निर्यात की प्राथमिकता दी थी डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने ही आरंभ की थी संयुक्त पूंजी कंपनी। अब वर्ष से 1759 में बेदरा का युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेदरा का युद्ध पूछा जाता कब हुआ था? 1759 में। किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? आप जानते हैं कि 1600 में अकबर ही थे। और ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम यानी 1611 ईस्वी में, और प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फारूक सियर के द्वारा यह जारी किया गया था। जो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। तो इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। तो जो चार्ल्स द्वितीय थे, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और कुछ इम्पोर्टेंट जो शहर हैं उनके संस्थापक कौन है? जैसे कलकत्ता शहर की स्थापना पूछा जाता है किसने किया? जॉर्ज चार्नॉक ने। मद्रास का फ्रांसिस डी ने। नई दिल्ली का एडविन लुटियस हर्बर्ट बेकर ने। और बम्बई का गेराल्ड अंगियार ने किया था। आप इन्हें नोट करके रखिएगा। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन था? बिहार था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम जो सोरा और अफीम था
वह कहाँ से प्राप्त करते थे? बिहार राज्य से। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी, आप याद रखिएगा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी फ्रांसीसी फैक्ट्री। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। फोर्ट लुई द्वारा एक किला बनवाया गया था पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। यानी पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? फ्रांसीसियों को। एक वांडीवास, एक बेदरा का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था। एक संधि हुई थी, एक्सला सैपल की संधि, जो 1748 ईस्वी में हुई थी।